प्रोग्राम का वादी कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां जारी हैं और इन सब के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले जहां पर इंतखाबी तशहीर खत्म हुई, वहीं साथ साथ इंतजामिया की जानिब से भी तय गाइडलाइंस के मुताबिक इस वक्त फैसले लिए जा रहे हैं। और अहम तरीन खबर के साथ आगाज करेंगे कि श्रीनगर के अंदर जहां पर पीर को वोटिंग होनी है, उससे पहले तमाम पोलिंग स्टेशन को नो स्मोकिंग जोन करार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के दफ्तर से हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें तमाम जिले के अंदर 929 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जो अलग अलग मकामात पर हैं। 8 असेंबली हलकों के अंदर इन सारे पोलिंग स्टेशंस पर किसी भी तरीके से स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। तो नो स्मोकिंग जोन न सिर्फ ये करार दिए गए हैं बल्कि ड्राई डे भी कल का रहेगा, जो पहले से ही हिदायत जारी की गई थी। या जिला मजिस्ट्रेट जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर भी फराइज अंजाम देते हैं, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उनकी जानिब से पहले ही हुक्मनामे के जरिए वजाहत की गई थी। और इधर दूसरी जानिब श्रीनगर के अंदर पीर से पहले जहां वोटिंग की तैयारियां हो रही हैं, सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, शहर के बीचों बीच लाल चौक और आसपास के इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और ज़रूरत पड़ने पर सीआरपीएफ की मदद ली जा रही है। असेंबली हल्के यानी हजरत बल जो 19 सीरियल नंबर है, 20 खानियार, हबा कदल 21, लाल चौक 22, इसके अलावा छानपोरा 23, जडीबल 24, इन तमाम एरियाज़ के अंदर 929 जो पोलिंग स्टेशन 8 असेंबली हल्कों में हैं, वहाँ पर हिदायत जारी की गई हैं कि किसी भी तरीके से ये तमाम जो एरियाज़ हैं वो नो स्मोकिंग जोन रहेंगे। इधर इंतखाबी तशहीर आज ख़त्म हो गई है। वस्ती कश्मीर के अंदर 13 तारीख को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले 6 बजे से जो है तमाम तरह की बंदिशें वो लगी हैं, जिस पर हमने देखा था कि आज काफ़ी हंगामा भी वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया और कुछ सवालात भी इलेक्शन हुकाम पर उठाए। और आप सब ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली जो सरगर्मियाँ, जहाँ पर सियासी बयानबाजी हुई, इंतखाबी तशहीर के दौरान खूब एक दूसरे पर हमले किए गए, लेकिन इससे कबल वादी कश्मीर के अंदर इंतखाबात का ऐलान जब भी होता था तो अलहदगी पसंद जमातों की तरफ से बाइकआउट की कॉल दे दी जाती थी, जिसका असर काफ़ी हद तक नजर आता था। लेकिन दफ़ा 370 की तनसीक के बाद पहली बार लोकसभा इंतखाबात बगैर किसी बाइकआउट की कॉल के होने जा रहे हैं और समाज के मुख्तलिफ तबकात इस तब्दीली को एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। मकामी लोगों का एक ये भी तासुर है कि जो अपने नुमाइंदे उनका इंतखाब करना उनका हक है, जो कि गुज़श्ता 30 बरसों से दबाव की वजह से भी उनसे छीना गया और आमतौर पर पथराव या फायरिंग और मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों की खबरें जो माजी में इस तरह की इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान सामने आती रहीं। इस बार कोशिश है कि पुरअमन इंतखाबात हों और जो रुझान अब तक इलेक्शन कैंपेन के दौरान देखा गया है वैसे ही जारी रहे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंपेन आज भी चली। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल, बडगाम, चाडोरा आसपास के इलाकों में आज सरगर्मियां जारी रहीं। श्रीनगर के अंदर भी रोड शोज, तकारीब, प्रोग्राम और मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो नुमाइंदे थे उनके साथ कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद भी आज मौजूद रही। इन सब के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक श्रीनगर के ये तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वो नो गो जोन करार दे दिए गए हैं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जानिब से। चलिए श्रीनगर रुक करते हैं। सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ इस वक्त लाल चौक से बराह रास्त हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि सिर्फ 36 घंटे बचे हैं जब मेगा इवेंट की तरफ या ये जो जमहूरियत का जश्न करार दिया जाता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करने के लिए निकलेंगे पीर के रोज़, उससे पहले 36 घंटे पहले देखेंगे जब कैंपेन भी ख़त्म हो गई है, किस तरह का माहौल है, क्या सरगर्मियाँ इस वक्त बिलखुसूस शहरी ख़ास के अंदर और मज़ाफ़ाती इलाकों में? आसिफ, जहां तक मैं सरगर्मियों को लेकर बात करूंगा कि हमने देखा कंटिन्यूसली पिछले हफ्ते से जो जश्न चल रहा था या जिस तरीके से रैलियां हो रही थी या जिस तरीके से जो है खासतौर पर बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां की जा रही थी, हर एक पार्टी की तरफ से हम देख रहे थे कि एवरी नुक एंड कॉर्नर को जो है जश्न मनाया जा रहा था। अब उन सारी चीज़ों पर जो है पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि अब न रैलीज होंगी और ना ही कुछ सेमिनार्स होंगे, ना वर्कशॉप्स होंगे। फिलहाल ये सारी चीज़ें काम डाउन कर दी गई है क्योंकि अब 13 तारीख को जैसे सबको पता है कि वोटिंग होनी है। मगर इस बीच अगर देखा जाए तो सरकार के जानिब से कुछ डिसीजंस भी सामने नजर आए हैं, जिसमें 144 लागू किया गया है, या कह सकते हैं कि ड्राई डे के मामलात को लेकर बात बताई गई है, या 3 टायर सिक्योरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नुक एंड कॉर्नर अगर मैं बात करूं, जितने भी गली चौराहे सड़कें हैं वहां पर जो है 3 टायर सिक्योरिटी के बाज़ाब्ता तौर पर इंतजाम किए गए। जैसे आईजी कश्मीर ने भी जिस तरीके से स्टेटमेंट दी थी कि इस बारी कोई खलल नहीं पैदा होगी, और खुसूसन अगर देखा जाएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि काफी ज्यादा जो है
इलेक्शन जो है इस वक्त सक्सेसफुल रहेगा। और काफी टाइम के बाद जबकि हम देख रहे हैं कि कोई पैल्टिंग नहीं है या कोई ऐसे मामलात नहीं है जिस तरीके से खौफ दहशत रहता था, मगर इस बारी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा वोट कास्ट किया जाएगा। जबकि बाज़ाब्ता तौर पर पोलिंग स्टेशंस भी खड़े किए गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्टों में, जो है डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस के साथ पोलिंग ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया है। फैसिलिटीज़ के मामलात को लेकर, चाहे वो ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो, सीटिंग फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, ये AMF की जो फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें सेट की गई है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूँ तो सीनियर सिटीजन को लेकर देखा जाए तो एक बाज़ाब्ता सेपरेट क्यू खड़ी की गई है। यूथ को कर अलग एक पोलिंग स्टेशन रहेंगे, ग्रीन पोलिंग के साथ साथ जो पिंक पोलिंग है विमेंस के लिए डिफरेंट से इस बारी जो है स्टेशंस खड़े किए गए हैं। यानी बाज़ाब्ता तौर पर मैं कह सकता हूं कि अच्छे खासे इंतजामात है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि जब 13 तारीख को पोलिंग स्टेशंस पर लोग वोट करने के लिए कास्ट निकलेंगे, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक टाइमिंग जो है सेट की गई है। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के मामलात होंगे, किस तरह की वोटिंग होगी। ये जो पूरे 8 असेंबली हलकों के अंदर 929 असेंबली सेगमेंट्स हैं, माफ कीजिएगा पोलिंग सेंटर्स हैं इन असेंबली सेगमेंट्स के अंदर, इन तमाम एरियाज के अंदर पोलिंग स्टेशंस पर कल IGP कश्मीर कह रहे थे कि 3 टायर सिक्योरिटी होगी। इस वक्त क्या ये तमाम इंतजामात सिक्योरिटी के एतबार से जो अहमियत के हामिल हैं वो उठा लिए गए हैं? ये सारी प्रिपरेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर ऑलरेडी उठाई जा चुकी हैं, की जा चुकी हैं, कंप्लीशन है? देखिए, अगर सिक्योरिटी के मामलात को लेकर बात करूंगा मैं आसिफ, तो सिक्योरिटी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इन मामलात को लेकर जो इलेक्शंस है जिसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज IGP कश्मीर ने भी कहा है कि इस बारी कोई ऐसी चीज को हम लिफ्ट नहीं होने देंगे। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर 3 टायर सिक्योरिटी और खास तौर पर चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। और इस वक्त के ही मामलात ऐसे हैं कि जब मैं कहूंगा कि एक साइड से सरगर्मियां तो थी, मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इन सारी चीजों पर नजर भी अब रखी जाएगी, क्योंकि इस बारी वोटिंग सेक्शन के साथ साथ जो पोलिंग मामलात है इसे सक्सेसफुल बनाना है। और यही जो मैसेज है, ये नुक एंड कॉर्नर आ रही है कि इस बारी जो वोटिंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि माहौल जो है अब वैसा नहीं रहा कि जब खौफ दहशत रहता था या कई मामलात ऐसे रहते थे। और हमने देखा कि जो आम लोग हैं उनमें भी सरगर्मियां हैं कि वो भी आज बोलते हैं कि जो आज तक वोट कास्ट नहीं करते थे उनमें भी आज तक वो डर रहता था कि शायद पोलिंग स्टेशन पर ऐसी गड़बड़ होगी या कुछ हो सकता है। मगर आज हमने देखा, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, लोकल हो, यूथ हो या यंगस्टर हो, उनका मानना है कि हम इस बारी वोट कास्ट करने जाएंगे और फिर बिना खौफ जाएंगे। सैयद इरफान फाजिल, कोई अपडेट है कि कल पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया जाएगा 2 अहम तरीन मकामात से, एक NIT श्रीनगर और बर्न हॉल स्कूल से श्रीनगर से? क्या टाइमिंग रखी गई है, कोई अपडेट? देखिए, सुनने में तो आ रहा है कि कल डिप्यूट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह शायद 7 बजे से जो है टाइमिंग सेट कर दी गई है, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर हम भी रहे और हम भी देखेंगे कि जिस तरीके से मशीन्स वगैरह वहां लाई जाएगी या पोलिंग स्टेशन सेट किए जाएंगे। ये दो जोन जो है इनको सेट किया गया है, एक तो बर्न हॉल पर, जैसे आपने भी खुद कहा। अब देखने वाली बात होगी सुबह जिस तरीके से टाइमिंग बताई जा रही है, तो मॉर्निंग में हम भी ग्राउंड पर रहेंगे और हम भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ थे, बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त तमाम जिम्मेदारान जो है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सियासी जमातों ने जो करना था वो कर चुकी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी के एतबार से जो इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए जा चुके हैं। जबकि तीसरी तरफ आप देखेंगे कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी है, इन सब के दरमियान वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहे। जबकि पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि कोशिशें इस बार ये हैं कि कम से कम वो जो पुराने रिकॉर्ड्स थे, हाईएस्ट 25 से 26% के आसपास जो पोलिंग हुआ करती थी, जो परसेंटेज रहती थी, वो कम से कम वैसी सूरत हाल ना बने। और तवक्को भी काफ़ी इस बार ज़्यादा कंसर्न अथॉरिटीज़ कर रही हैं। और जिस हिसाब की सूरत हाल है, जिस तरीके से लोगों में उत्साहित जिस तरीके से देखे गए हैं, जिस तरीके से पुरजोश लोग देखे गए, उस हिसाब से उम्मीद ये की जा रही कि कम से कम 60% से ज़ायद इस बार वोटिंग परसेंटेज आ सकती है तमाम एरियाज़ के अंदर, जिस तरह की कोशिशें और इकदाम अब तक हुए हैं।